हाय मोटो पटेन। कहते हैं कुछ लोग जन्म के साथ ही अपने दुख लेके आते हैं ऊपर से। ऐसे ही एक थी जूलिया पास्ट्राना, जो कि मैक्सिको के एक पहाड़ी इलाके में 1834 में जन्मी थी। बात कुछ नहीं थी, बात केवल ये थी, उसका फेस थोड़ा अजीब था और पूरे शरीर पर बाल उगे थे। हालांकि थी तो वो इंसान। हम कितनी भी ऊंची ऊंची बातें कर लें, कितनी भी अच्छी बातें कर लें, कितना भी ये बोल लें कि बदसूरत से घृणा नहीं करनी चाहिए, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा समाज है कि मानेगा नहीं। जूलिया पास्ट्राना का थोड़ा अजीब चेहरे की वजह से उसकी खुद की माँ ने उसे थियोडोर लैंड नामक एक सर्कस के मालिक को बेच दिया था, और उसको खरीदने का मकसद केवल एक ही था कि उसे सर्कस में यूज़ कर सके। सर्कस में वो उसे शैतान का रोल देता था। मजबूर जूलिया ये सब करती थी, रोती थी। ठीक है, पूरे शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। सर्कस में काम करती रही। और फिर सर्कस का जो मालिक था थियोडोर लैंड, उसने उससे शादी करने की सोची। शादी करने का भी जो प्रस्ताव था वो प्यार के लिए नहीं था, व्यवसाय के लिए था। थियोडोर लैंड चाहता था कि मैं एक बच्चा इससे पैदा करूं और अपने सर्कस में यूज़ करूं। जूलिया पास्ट्राना अपने पहले बच्चे के 48 घंटे जन्म के 48 घंटे के बाद ही मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन बेचारी की तकलीफें यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। थियोडोर लैंड ने उसका शरीर को भी बेच दिया। उसे एक संग्रहालय ने खरीद लिया और वहाँ रख लिया, उसे मम्मी के तौर पर बना के। मम्मी से भी मतलब संग्रहालय से भी, जो संग्रहालय जहाँ रखी गई थी वो, वहाँ से भी 3-4 बार उसे चुरा लिया गया। फिर दोबारा एक और जॉनसन नाम का बंदा जो आया, उसने उसे बरामद करवाया, और बरामद करवा के उसके जो उसका गांव था गहरा एरिया, वहाँ पे ले जाके उसका अंतिम संस्कार करवाया। 150 साल बाद, उसके मरने के 150 साल बाद उसका शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। तो कुछ लोग दुख लेकर आते हैं अपने साथ, जिनका कोई अंत नहीं। यही इसी का ही दुनिया, मतलब इसी का ही नाम दुनिया है। हम कहें कि नहीं जी, लोग दयालु हो चुके हैं, नफरत नहीं करते, लेकिन यहाँ आज भी ब्यूटी पार्लर इसी के लिए चलते हैं। ब्यूटी क्रीम, फेयर लवली, फेयर हैंडसम, ये सब गोरा का होने के लिए ही बिकती है, ना कि जैसा हो बंदा वैसा ना हो। तो ये तो एक चलन है कि गोरा होना ज़रूरी है। नफ़रत है बदसूरत और उससे, यही सब है। जय हो।